हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। सभी को दंडवत प्रणाम। आज के इस सत्र में हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे। और अभी हमने बहुत सुंदर कीर्तन किया माता जी के साथ, और उसके बाद हमने हरे कृष्ण कीर्तन सबने साथ में मिलके भी किया। अब मंगलाचरण करके हम भगवान की, श्रीमती राधा रानी की, गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद की, आचार्यों की, सबकी हम स्तुति करेंगे, सबको प्रणाम करेंगे और फिर आज के सत्र को आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्त बहुत समय से आए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोषी माता जी, राहुल प्रभु जी, प्रज्ञा माता जी, कोमल माता जी, काजल माता जी, जगदीश प्रभु जी, हिना माता जी, देवशीष चंद्रा प्रभु जी, स्वर्ण कांति माता जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत मेरे और तान्या माता जी के द्वारा। आप सबका अभिनंदन, सबका स्वागत करते हैं हम दोनों। और आज के सत्र को अब हम आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। नमः प्रणाम माता जी। तो अब तक हमने 7 अध्यायों को पढ़ा, और इन 7 अध्यायों में जो कुछ हमने किया उसका रोज की तरह एक क्विक छोटा सा रिकैप करेंगे। तो पहले अध्याय में भगवान अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं। दोनों सेनाओं को देख के अर्जुन युद्ध करने के अपने उस विचार को छोड़ देते हैं, कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसके बाद भगवान भगवत गीता का सार सुनाते हैं, अर्जुन को ये विश्वास दिलाते हैं कि अर्जुन कोई पाप नहीं कर रहे, वे केवल अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं। भगवान कर्म योग के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा, कृष्ण भावनामृत कर्मों के द्वारा अर्जुन को समझाते हैं कि ये सब तो कर्मों का हिसाब किताब है। मनुष्य जो जीव है वो इस वास्तविकता को भूलने के कारण कि वो भगवान का दास है, वो इस धराधाम पर आ जाता है, इस मृत्यु लोक में आ जाता है और यहाँ आकर के वो फंस जाता है। और जब उसे अपनी ये वास्तविकता समझ में आ जाती है तो भगवान के धाम पुनः चला जाता है। उसके बाद भगवान छठे अध्याय में एक और योग समझाते हैं भगवान को प्राप्त करने का। वो क्या था? ध्यान योग, जिसमें भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग के द्वारा भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और पुराने ऋषि मुनि इस तपस्या के द्वारा भगवान की प्राप्ति का प्रयास करते भी थे। परंतु अब आज में रहते हुए कलयुग की आत्माएं क्या करें? तो हमारे लिए सबसे बड़ा यज्ञ और तपस्या क्या है? संकीर्तन। भगवान के पवित्र नामों का जप करते हुए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
इसी संदर्भ में कल जब भगवान ने भक्ति योग आरंभ किया तो भगवान ने हमें बताया कि भगवत प्राप्ति के क्या क्या तरीके हैं। भगवत प्राप्ति हमें कैसे कैसे, सॉरी, भगवत ध्यान में भगवान ने हमें समझाया कि किस प्रकार भगवान की शक्तियों को समझने वाला भगवान को प्राप्त कर सकता है। उनके आविर्भाव को समझने वाला, उनके प्राकट्य को समझने वाला, उनके अप्राकट्य को समझने वाला, उनकी प्रकृति को समझने वाला, उनकी शक्ति, उनके ऐश्वर्य, उनके बल को समझने वाला उन्हें प्राप्त भी कर सकता है। तो अब हमने भगवत ज्ञान को कल समझा। अब इसी से रिलेटेड आज का अध्याय है भगवत प्राप्ति। जब हमने भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने भगवान का ज्ञान क्यों प्राप्त किया? इसीलिए तो प्राप्त किया कि हम स्वयं भगवान को प्राप्त कर सके। तो आज भगवान हमें समझाएंगे कि उनको प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हैं। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। भगवान हमें कई तरीके बताने वाले हैं जिनके द्वारा हमने प्राप्त कर सकते। आइए शुरू करते हैं आज के सुंदर अध्याय को, भगवत प्राप्ति। तो इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के एक श्लोक से हो रही है। आइए सुनते हैं अर्जुन क्या कह रहे हैं। किम तद्व ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, माफ कीजिए, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है। कृपया आप मुझे ये सब एक एक करके समझाएं। तो अब हम भगवान जैसे कि अब तक हमें समझा रहे हैं, तो हमें इनमें से कुछ चीजें तो समझ में आ रही हैं। तो हम अपनी नॉलेज के हिसाब से समझते हैं कि हमें इनमें से क्या क्या समझ में आया है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है भगवान के शरीर की कांति। भगवान का ही एक अंग है ब्रह्म। ब्रह्म ज्योति में लिप्त होते हैं ना, जो निर्विशेषवादी है। आत्मा क्या है? आत्मा वो तत्व है जो इस भौतिक शरीर को चेतना प्रदान करती है। कहाँ स्थान है आत्मा का? हृदय में। क्या साइज है आत्मा का? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। और इतनी पावरफुल है कि इस पूरे शरीर में इकलौता दिव्य पदार्थ है, और इसीलिए इस पूरे भौतिक शरीर को वो चेतना प्रदान करती है। सकाम कर्म क्या है? 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म कौन से कर्म होते हैं? सकाम कर्म, जिनके पीछे कोई भौतिक इच्छा होती है। अकर्म कौन से कर्म होते हैं? जिन्हें हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और विकर्म कौन से कर्म होते हैं? जो शास्त्रों के अनुसार नहीं होते। ऐसे कर्म हमें नहीं करने चाहिए। यह भौतिक जगत क्या है? ये भौतिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है ये। आगे आएगा, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये भौतिक जगत क्या है? ये जगत अस्तित्व में तो है, मिथ्या तो नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, लेकिन परमानेंट भी नहीं, स्थायी नहीं है, अस्थायी, टेम्परेरी है। एक आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है ये। देवता क्या है? देवता और असुर, ये कौन है? मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी है सुर, एक श्रेणी है असुर। तो सुर कौन है, यानी देवता कौन है? जो भगवान को, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भगवान के नियम कानूनों का पालन करते हैं, वो है देवता। और जो नहीं करते वो कौन है? असुर। तो ये अब तक जो हमने सीखा था, भाई हमने भी तो 7 अध्याय पढ़े हैं। तो ऐसे तो अर्जुन कहेंगे कि कैसे मूर्ख हैं ये, इनको इनमें से क्या कुछ भी नहीं आता। तो हमें भी तो अर्जुन को थोड़ा सा अपना टेस्ट देना है कि अर्जुन इतने महापंडित, महाज्ञानी, भगवान के परम भक्त प्रश्न कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ तो पता होना चाहिए ना। इतनी सारी भगवत गीता भगवान हमें सिखा चुके हैं, हमें क्या कुछ भी नहीं आता? तो इसलिए हमने भी अपनी टेस्ट का थोड़ा सा भगवान को प्रमाण रख के दिया है। अब हम भगवान से समझते हैं जो प्रश्न अर्जुन ने किए हैं उनके क्या उत्तर। हे मधुसूदन, भगवान को मधुसूदन क्यों कहा जाता है? अर्जुन क्यों कह रहे हैं बार बार? क्योंकि मधु नाम के राक्षस का भगवान ने वध किया। यज्ञ का स्वामी कौन? कौन है यज्ञ का स्वामी? आप सब जानते हैं। 6 अध्याय में भगवान ने क्या बताया था? सॉरी, 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सभी यज्ञों का, सभी तपस्याओं का भोक्ता तुम मुझे जानो। तो यज्ञों का स्वामी कौन है? स्वयं भगवान। वह शरीर में कैसे रहता है? भगवान हमारे शरीर में कहाँ रहते हैं? परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं। कहाँ? हमारे हृदय में, है ना। और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते? तो जब मरणासन्न व्यक्ति जब भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, भगवान को पुकारता है, तो भगवान उसे अपने धाम अवश्य बुलाते हैं। ठीक है, अब आज के श्लोक शुरू करते हैं। आप सबके हैंड रेज हो चुके हैं, तो आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं।
जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्सम अध्यात्म कर्म चाखिलम। हरे कृष्ण राहुल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत धर्म प्रणाम। तात्पर्य स्वामी शिला प्रपात के द्वारा स्वामी शिला प्रपात की जय हो। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए य- यज्ञशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति में शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हरि बोल। हरि बोल। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जो इस बुढ़ापे, जरा माने बुढ़ापा, तो जो इस बुढ़ापे से, बीमारी से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वो क्या करते हैं? वो भगवान कह रहे हैं वो मेरी शरण में आते हैं। और वो हैं कौन? वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों में पूरी तरह से लगे रहते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो मेरी शरण में आते हैं वही एक्चुअल में जो है अकलमंद है। तो ये भगवान ने 7वें अध्याय का 29वां श्लोक प्रभुपाद ने यहाँ पर रेफर किया है। अभी हम आगे के श्लोक 8वें अध्याय के आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रणाय काले अपि च मां ते विद्युर्चक्रचेतसा। जी प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे। तात्पर्य स्वामी शिला प्रपात के द्वारा स्वामी शिला प्रपात की जय हो। जय हो। जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक मान जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को अपना को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो कल हमने ये पढ़ा भी था। आज हमें इसका इसीलिए स्लाइड में रेफरेंस दिया गया है ताकि हमें कल पढ़े हुए अध्याय में से इसका आंसर समझ में आ जाए। अर्जुन भगवान से जो प्रश्न कर रहे हैं उसको हम ठीक से समझ सके। तो जो भगवान को पूरी चेतना में रहकर उन्हें समस्त देवताओं का, समस्त प्रकृतियों का, समस्त सृष्टियों का नियामक समझते हैं, वो अंत समय में भी उनका स्मरण करते हैं। जो सारी उम्र भगवान के नाम लेने का अभ्यास करेगा, अंत समय में तो स्वतः ही भगवान का नाम मुख से निकलेगा। भगवान कहते हैं वो मुझे समझ सकते। तो वो कौन होते हैं? भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद, जैसे कि हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो शुद्ध भक्त जो होता है वो आजीवन भगवान का नाम का जप करता रहता है। तो मृत्यु के समय उससे भगवान का नाम याद आने में कोई कठिनाई नहीं। अब भगवान के हम आंसर सुनते हैं। जो क्वेश्चंस अर्जुन ने किए उनका आंसर क्या है वो पढ़ते हैं। तो पहला है ब्रह्म। अब ब्रह्म को क्या बताया गया है? ब्रह्म को बताया गया है आत्मा। और जीव कौन है? जीव अविनाशी है। जैसे भगवान का कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, ऐसे जीव का भी कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं। दूसरा है अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? जीव की प्रकृति। अध्यात्म जो हम स्पिरिचुअलिटी जिसे कहते हैं वो क्या है? वो जीव का मेन स्वभाव है, जीव की प्रकृति है। हम उसे छुपाए रहते हैं, उसे हम सुप्त रखते हैं, उसको जागृत नहीं कर पाते। फिर है कर्म। कर्म क्या है? तन की ओर से ले जाने वाला कारण। तो कर्म क्या है? जो हम शरीर के द्वारा जो हम कार्य करते हैं, शरीर जिसमें इन्वॉल्व हो जाता है, वो हो गए हमारे कर्म। कुछ भी जिसमें हमारा शरीर इन्वॉल्व हो, कुछ खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, सो रहे हैं, आंखें चल रही हैं, दिमाग चल रहा है, तो ये सब क्या है? हमारे कर्म। अधिभूत। अधिभूत क्या है? हमारी भौतिक प्रकृति। अब यहाँ पर तीन तरह के हम शब्द समझेंगे: अधिभूत, अधिदैव और आध्यात्म। और ये तीन तरह के त्रैताप क्लेश भी होते हैं, तो इनको थोड़ा समझ लेते हैं। अभी आगे स्लाइड में भी आएगा वैसे। तो अधिभूत क्या है? जहां भौतिक शब्द जुड़ गया, तो भौतिकता से जुड़े हुए, जहां हमें भौतिकता प्रभावित करती है। अधिदेव क्या है? जहां देव शब्द आ गया। नेक्स्ट देख रहे हैं सुप्रीम डेमिगॉड, जहां देवता आ गए, जब किसी देव की प्रधानता आ गई। और आध्यात्मिक क्या है? जहां भगवान स्वयं आ गए, भगवान के द्वारा दिए गए। तो ये हो गए आध्यात्मिक। तो तीन तरह के हमें शब्द इसमें समझ में आएंगे, और यही तीन त्रय तापों के रूप में, क्लेशों के रूप में भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। जो मन से अपने आप स्वतः उत्पन्न होते हैं वो आध्यात्मिक। जो किसी दूसरे जीव के द्वारा हमें पहुंचाए जाते हैं, मैं भी भौतिक हूँ, आप भी भौतिक हैं, आपने मुझे एक कष्ट दिया तो वो कौन सा कष्ट हुआ? अधिभौतिक। और जो देवों द्वारा दिए जाते हैं वो अधिदैविक, जैसे कि सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, है ना, तो वो हो गए देवों द्वारा दिए गए कष्ट। तो वो क्या हुए? आदिदैविक। परमात्मा कहाँ रहते हैं?
ये तो हम सब जानते हैं परमात्मा कहाँ रहते हैं। परमात्मा हमारे जीव के, मनुष्य के हृदय में रहते हैं। मृत्यु के समय भगवान कृष्ण को कैसे याद किया जाए, इसके लिए क्या करना है? जीवन भर स्मरण करने का अभ्यास करना। तभी तो हम जप करते हैं, तभी तो गुरु ने कहा है कि जप करो, जप से ही तुम इस मुसीबत से पार पा सकोगे। तो भगवान आ गए हैं इस सुंदर श्लोक में। तो जब भगवान आते हैं तो हम सब क्या करते हैं? अपने अपने माइक खोलते हैं, दोनों भुजाएं उठाते हैं, भगवान का स्वागत करते हैं, क्या कहकर? हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरि राम बोल। राम हरे 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 कृष्णा। हरे 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 कृष्ण। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परं स्वभावो अध्यात्मुच्यते भूतभावो अद्वकरो विसर्गः कर्म संगितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म। सारे उत्तर दे दिए भगवान ने। पहला, ब्रह्म क्या है? अविनाशी और दिव्य जीव। जीव जीव को ब्रह्म क्यों कहा गया है? जब तक हम वापस भगवान के भगवत धाम नहीं चले जाते, तब तक हमने चलते ही रहना है, जन्म मृत्यु में, जन्म मृत्यु में, जन्म मृत्यु में। तो कब शुरू हुए थे पता है? नहीं पता। कब तक जाएंगे पता है? नहीं पता। तो फिर जीव क्या हुआ? जीव भी आदि और अनंत है, चला आ रहा है युगों युग से। हाँ, जब वो अपने जीवन में भक्ति ले आएगा तो ये 84 लाख का चक्र टूट जाएगा, जन्म मृत्यु का चक्र टूट जाएगा और जीव वापस अपने शाश्वत भगवत धाम चला जाएगा। उसका नित्य स्वभाव क्या है? आध्यात्म। अब जीव का नित्य स्वभाव क्या है? आत्म, सॉरी, अध्यात्म, स्पिरिचुअल होना। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म कहलाती। हमने जो शरीर से कार्य किया वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कर्म है। चित्र की सहायता से भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ गतिविधियां दिखाई गई हैं कि जीव कैसी कैसी गतिविधियों में पड़ जाता है। देखिए, आप एक एक करके चित्र को देखिए। कहीं पर मनुष्य कुछ कर रहा है, कहीं पर कुछ कर रहा है, अलग अलग एक्टिविटीज में लगा हुआ है, तो ये सभी कर्म है। और आगे लास्ट में आप देखिए एक जानवर दिखाया गया है, पशु दिखाया गया है। तो ये किसका संकेत है? योनियों का। जिस तरह के भी कर्म हम करेंगे उसी से हमारी अगली योनि डिसाइड होगी। एंड जो हमारा मृत्यु के समय अंतिम विचार होगा उससे भी हमारी अगली योनि डिसाइड होगी। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चावधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह भृतांबर। हरे कृष्णा काजल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हे देहधारी, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो भगवान क्या समझा रहे हैं अर्जुन को? देहधारियों में श्रेष्ठ कहा गया अर्जुन। अर्जुन देहधारियों में श्रेष्ठ है। ऑब्वियसली वो जितने महान हैं, इतने बड़े वो धनुर्धर हैं, भगवान के इतने सुंदर भक्त हैं, तो देहधारियों में श्रेष्ठ कहा गया। निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत। अभी हमने क्या समझा था? जो भौतिक से प्रभावित होगा वो अधिभूत। और भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य और चंद्र और सारे देवता शामिल है, जहां देव शब्द जुड़ गया वो अधिदैव। और प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी। अर्जुन ने पूछा था ना यज्ञ का स्वामी कौन है? भगवान ने देखिए सारे उत्तर दे दिए। आगे चलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये हमारे जीवन का सार है। 8.5 हमारे सबके जीवन का ये सार। अंत काले च मामेव। और इससे अगले भी जो 2-3 श्लोक आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब श्लोकों को हमें आपस में रिलेट करते हुए समझना है कि भगवान हमें क्या समझाना चाह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से।
अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, वे तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। जीवन के अंत में, जैसे अब चित्र में हमें किनके दर्शन हो रहे हैं, पितामह भीष्म के। तो जीवन के अंत में वो क्या कर, उनकी क्या इच्छा थी, उन्होंने तब तक प्राण नहीं त्यागे जब तक कि श्री कृष्ण उनके सामने नहीं आ जाए। अब नाम लेना तो नाम लेना जिनके सामने स्वयं, क्योंकि देखिए नाम से भी क्या होता है, भगवान हमारे सामने आते हैं। और भीष्म पितामह का आप फॉर्च्यून देखिए, उनका लक देखिए कि उनके सामने तो प्रत्यक्ष भगवान खड़े। तो जो एक भक्त होता है उसकी यही भगवान के प्रति प्रार्थना होती है कि जीवन तो जीवन, लेकिन जीवन के अंत काल में केवल आप मेरे सामने रहे, सब चीजों से मेरा ध्यान हट जाए। लेकिन इसकी प्रैक्टिस वो कैसे करता है, जप के द्वारा। भगवान क्या कह रहे हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। कहते हैं ना तभी तो कि जिसके प्राण निकल रहे होते हैं, हमने सबने अपने घरों में देखा होगा, जब वयोवृद्ध लोग जाते हैं, हमारे फादर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, जब बूढ़े लोग हमारे घर परिवार के सीनियर सदस्य जाते हैं, तो पुराने संस्कारों में क्या किया जाता था, उनको जमीन पे लिटा के शैया पे, फिर उनके शैया से उतार दिया जाता था, पृथ्वी माता की गोद में लिटा दिया जाता था, और भगवत गीता सुनाई जाती थी, चंदन दिया जाता था, तुलसी दी जाती थी, है ना? तो ये गंगा जल दिया जाता, तो ये सब चीजें किस लिए, ताकि भगवान का स्मरण हो सके और मनुष्य भगवत धाम जा सके। कहीं इधर उधर पितृ लोग, ये लोग वो लोग, कहीं इधर उधर ना फंस जाए, दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्र में ना फंस जाए। अब महाभारत से एक एक्सट्रैक्ट है, इसको पढ़ते हैं। तो काजल माता जी आप पढ़िए एक और स्लाइड। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया का सबसे अद्भुत चीज है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, कितनी बड़ी बात समझा दी प्रपाद ने, सरलता से समझा दिया हमें कि सबको पता है कि ये जीवन का अंतिम सत्य है और यही परम सत्य है, लेकिन तब भी इसको स्वीकार करने को हम तैयार नहीं होते, हम कभी इस तरह सोचते ही नहीं। तो भगवान हमें क्या समझा रहे हैं कि इस तथ्य से हमें भागना नहीं है, और बल्कि हमें ये सोचना है कि अंत समय में हम केवल भगवान का ही स्मरण कर सकें। तो आप जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी ध्यान रखिए, यदि आपके परिवार में, आपके सर्कल में, आपके जानकारों में यदि कोई ऐसा वयोवृद्ध या कोई जाता है और आप बाई चांस वहां पर हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जितना हो सके जप करें, क्योंकि महामंत्र का जप करने से स्वयं भगवान आते हैं। तो मनुष्य को यदि स्वयं भगवान के वहां दर्शन हो गए, तो फिर आप जानते हैं कि आपके हाथों किसका कल्याण हो जाए कुछ पता नहीं। चलिए, अब ये भरत महाराज की स्टोरी है। ये स्टोरी हमने पहले भी समझी थी, एक बार फिर इसको शॉर्ट में समझते हैं। पहले दिन राहुल प्रभु जी ने सुनाई थी, आज कौन स्टोरी नरेट करना चाहेंगे, कोई सुनाना हम चाहते हैं? करें माता, हम करें माता हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। जी। माता जी, जड़ भरत भरत महाराज एक बहुत बड़े पहुंचे हुए बहुत बड़े साध्वी और तपस्वी थे। वो वन में तपस्या करने के लिए गए, जो कि भागवत प्राप्ति के लिए, और वहां पर बहुत कठिन तपस्या भी कर रहे थे। तो ऐसा होता है, होता क्या है कि एक दिन वो एक यज्ञ में बैठे थे, फिर तपस्या में बैठे थे, तो एक मृग भी, जो कि वो एक गर्भवती थी और वो नदी पार करना चाहती थी, और जो कि शेर की दहाड़ के डर से वो जैसे ही नदी पार करना चाहती थी, तो वो उस नदी में गिर गई, और उसका जो शिशु था, जो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा, वो उसमें गिर गया, और वो उस पार जाकर वो हिरनी मर गई। देख, वो तो उसकी तो मृत्यु हो गई, पर वो जो उसका बच्चा जो है वो तैरता था। और इस समय भरत महाराज की दृष्टि उस मृग शावक पर पड़ी, और उन्होंने उसको जाकर बचाया और उसकी लालन पालन करी। इतने भक्ति भाव में होते हुए भी वो उस मृग शावक में मोहित हो गए थे। उसकी उनका पूरा दिन जो कि साधना में गुजर रहा था, पर मृग शावक की सेवा में गुजरी। और फिर कुछ समय जाने के बाद वो मृग शावक एक भीड़ में
जितने भी हिरने जा रहे थे उनके भीड़ में वो चला गया था। और जो भरत महाराज है वो उसके स्मरण में पूरी तरह से मतलब पूरा मोहित हो गए थे, पूरा दुर्बल हो गए थे। वो उसी की चिंतन करने लगे, कहाँ गया, हाय मैंने उसको बचाया था, उसको बड़ा किया था, कहीं वो कुछ मतलब उनको संकट तो नहीं आ गया, कहीं पर मर तो नहीं गया। इसी चिंता में उन्होंने देह का त्याग कर दिया। और जैसे कि हमने पहले से भी ये पढ़ा कि जिस तरह की अंत काल में जैसी स्मृति होती है उसको वैसे ही योनि मिलती है। तो भरत महाराज को भी वही योनि मिली हिरण का आगे चलकर। पर एक लाभ क्या था कि जब भरत महाराज को गत जन्मों की स्मरण थी कि वो क्या थे और कैसे थे। तो उसी के चलते वो नियम पूर्वक में चलते उन्होंने हिरण का शरीर भी त्याग दिया। फिर आगे चलकर उनका जड़ भरत नाम से जन्म हुआ, और जो हिरण थे वो रघुगण के नाम से जन्म हुए थे। हरि बोल माता, इतना थोड़ा प्रयास किया माता जी, यही सब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पूरी कथा माता जी ने बहुत अच्छे से बताई। तो बिल्कुल हरि बोल। सही, माता जी ने बिल्कुल सही कथा बताई। ऐसा ही है, श्रीमद् भागवतम में ये कथा आती है राजा रघुगण और भरत महाराज की, जबकि वो पहले भरत महाराज हैं, फिर अगले जन्म में हिरण बनते हैं, क्योंकि अंत समय में उनकी जो चेतना है वो उस हिरण के, उस मृग के छोटे से बच्चे में चली जाती है। तो सोचिए, सारा जीवन इतनी सुंदर भक्ति करने के बाद अंत समय में भगवान का नाम ना लेकर हिरण के बच्चे में जब चली गई चेतना, तो क्या बनना पड़ गया अगले जन्म में? हिरण। पर घबराइए मत, इसी के ठीक रिवर्स भी अभी हम एक कथा समझेंगे। वो किसकी होगी? अजामिल की। कि जो सारी उम्र भगवान का नाम नहीं ले रहा और अंत समय में जिसने नारायण नारायण करना शुरू कर दिया और स्वयं नारायण के दूत आ गए उसे लेने। तो दोनों कथाओं को हम एक साथ रखेंगे। और क्या मूल्यांकन है कि अंत समय में भगवान का स्मरण बहुत आवश्यक है। सारे उम्र की भक्ति खत्म हो जाएगी यदि अंत समय में भगवान याद ही ना आए तो। और बजाय इसके अजामिल ने क्या किया, तो अब हम आगे देखते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हमें इसमें मिलेंगी। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त। तो वही बात हो गई। देखिए भरत महाराज का एक आप साथ में देखिए चित्र भी है कि मृत्यु के समय देखिए उनकी चेतना में कौन है? वो मृग। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 8.5 8.6। पिछले श्लोक में हमने क्या कहा? देखिए भगवान ने क्या बताया था हमें 8.5 में, कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। और इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? सेम हुई कि शरीर त्यागते समय जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव का प्राप्त होता है। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ? उसमें कहा है जो मुझे याद करेगा वो मेरे पास आएगा, और इसमें क्या कहा है कि कोई किसी अन्य को याद करेगा तो वो उसके पास आएगा। तो भगवान ने दोनों तरह से हमको समझा दिया है कि हमें एंड में क्या याद रखना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनोर्बुद्धिर् मामे वैश्यस संशयः। हरे कृष्णा। स्वर्णकांति माता जी। हाँ जी मैम। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल। सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। भगवान ने यहाँ क्लियर कह दिया कि मुझे मेरे कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो। भगवान का कृष्ण रूप क्या है? जो अभी हम स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। भगवान के पीताम्बर वस्त्र है, गले में वैजंती माला है, मुकुट धारण किया हुआ है। कभी हम उनको गौड़ वर्ण में भी चाहते हैं और कभी हम उनका श्याम वर्ण भी याद करते हैं, है ना। और भगवान कहते हैं कि मुझे इसी मेरे मूल रूप में याद करो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करना और मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करना, ये दोनों काम करने से क्या होगा? तो मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए ये अध्याय क्या है? भगवत प्राप्ति। इसमें भगवान को प्राप्त करने के भगवान अलग अलग तरीके बता रहे हैं। क्या करना है? मन और बुद्धि को भगवान पे स्थिर करना है और कर्मों और कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये सारे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्।
जी माता जी। जी माता। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता। हरे, अब देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, जो मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है और अविचलित रूप से भगवान रूप में मेरा चिंतन करता है। भगवान ने क्या रास्ता बताया उनको प्राप्त करने का? मन को स्थिर रखना है, अविचलित भाव से भगवान का चिंतन कर। मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। जब भगवान का चिंतन चल रहा हो तभी कहते हैं ना कि जब हमें फुल कंसंट्रेशन के साथ करना। जब के समय पे कोई प्रजल्पा, कोई मोबाइल, किसी गेस्ट का आना जाना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन से बिना विचलित हुए, क्योंकि भौतिकता में रहेंगे तो पक्का विचलित हो जाएंगे। भगवान कहते हैं जो इस प्रकार, जिस प्रकार भगवान ने प्रक्रिया बताई है उनका चिंतन करता है, वो अवश्य रूप से उन्हें प्राप्त होता है। तो अब आती है अजामिल की कहानी। तो कौन सुनाना चाहेंगे अजामिल की कहानी? आप में से बहुत सब तो भागवतम पढ़े हुए हैं। हम सुनाए माता। जी माता जी, बिल्कुल, आपको तो सारी कथाएं आती हैं। कोई और सुनाना चाहते हैं तो एक बार हम पूछ लेते हैं। जी जी माता। और कोई सुनाना चाहते हैं? जी माता जी। जी प्रभु जी, कहाँ है आप? जी हैंड रेज माता करें, जी कृष्ण मुझे पाठक प्रभु जी सुनाना चाहते हैं। चलिए, हरि बोल, सुनते हैं प्रभु जी से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धर्म नाम प्रभु जी। माता जी, ये अजामिल जो है अपने टाइम में एक बहुत क्रूर आदमी था। ये भागवतम में लिखा हुआ है। और एक बार कुछ संत जो हैं वो आ रहे थे, तो इसके घर वाली जो थी वो भी कोई अच्छी औरत नहीं थी, वेश्या थी। तो लोगों संतों को अपना विश्राम करना था, तो अजामिल का घर बता दिया गया उनको। तो वो जो है संत जो वहां रुके, और फिर लास्ट में इसके बच्चा होने वाला था। तो क्यों मैं बता रहा हूँ माता जी मैं आपको। तो उन्होंने कहा, संतों ने कहा, बोला ऐसा है आप इसका नाम नारायण रख देना, में हमारे कहने से। तो उन्होंने वो नारायण नाम रखा और संत वहां से चले गए। इसके बाद जब उसका एंड समय आया अजामिल का, तो वो यमदूत जब लेने आए उनको, तो उन्होंने कहा, पुत्र नारायण बचाओ, बचाओ नारायण। तो इतने में ही भगवान के पार्षद आ गए और अजामिल को इस प्रकार से गोलोक धाम गए। हरि बोल। तो बिल्कुल जो अजामिल थे, ये पहले भगवान के भक्त थे, लेकिन फिर कुछ समय के बाद इनका जब ये अपने गृहस्थी में पड़ गए और जब इनके ऊपर माया देवी ने इतना ज्यादा प्रकोप कर दिया, तो इन्होंने भगवान की भक्ति ही धीरे धीरे कम कर दी। उसके कारण क्या हुआ कि इनका ध्यान भौतिकता में इतना अधिक फंस गया कि भगवान का नाम लेने इन्होंने छोड़ दिया। और जब अंत समय आया तो बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि सबसे छोटा पुत्र जो था उसका नाम था नारायण, तो ये सारा दिन इनकी आसक्ति अपने पुत्र में थी। तो ध्यान से समझे जी, तो ये भगवान को नहीं बुलाते थे नारायण नारायण, अपने पुत्र को बुलाते थे। लेकिन भगवान की दयालु स्वभाव, भगवान की कृपा देखिए कि अगर भगवान के देखते हैं कि कोई भक्त मुझे बुला रहा है, तो भगवान ये नहीं सोचते कि ये मुझे बुला रहा है या अपने पुत्र नारायण को बुला रहा है। भगवान कहते हैं मुझे मेरा नाम किसने पुकारा, तो चलो। तो भगवान के जो विष्णु दूत है वो आते हैं और इन यमदूतों को हटा करके विष्णु दूत कहते हैं कि इन्हें तो हम लेके जाए, क्योंकि ये तो हमारे भगवान का नाम पुकारे हैं। तो ये दो कहानियां जो हमने आज समझी, एक भरत महाराज की और एक अजामिल की, ये एक दूसरे के समझ लीजिए पूरक, और दोनों का तात्पर्य, दोनों का मॉरल एक ही है कि अंत समय में भगवान का ही स्मरण मनुष्य को बचा सकता। तो देखिए यहाँ पर जो विष्णु दूत है वो आ रहे हैं। अब देखिए एक बहुत सुंदर चीज हम यहाँ पर समझ सकते हैं। हम ये चित्र देखकर, जो आप में से जो भागवतम पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो तो समझ लेंगे। लेकिन जो अभी भागवतम नहीं पढ़ रहे, उनको लगेगा कि ये चार पांच विष्णु कैसे आ गए। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो वैकुंठ लोक में रहते हैं, जैसे कि भगवान के जो दूत है वैकुंठ लोक से आए हैं, वो भगवान के जैसे ही दिखते हैं बिल्कुल। हम भी अगर कल को अपनी भक्ति करके वैकुंठ लोक चले गए तो हम भगवान जैसे दिखेंगे।
वैसा ही रूप हो जाएगा, वैसे ही चतुर्भुज हो जाएंगे, वैसे ही श्याम नीला वर्ण हो जाएगा, पीताम्बर वस्त्र हो जाएंगे। सिर्फ एक चीज है जो डिफरेंट होती है कि भगवान के वक्षस्थल पे एक मणि है जो दिखती है, कौस्तुभ मणि, जो भगवान हमेशा धारण करके रहते हैं, लेकिन अन्यों के वक्षस्थल पर वो मणि नहीं है। ये डिफरेंस, अदरवाइज बिल्कुल सेम दिखते हैं, वो भगवान जैसे लगते हैं, है ना। तो देखिए यमदूतों को तलवार से हटा रहे हैं और भगवान के विष्णु दूत इनको लेने आए। और अब क्या हो रहा है, यहाँ उद्धार हो रहा है, यहाँ ये स्वयं कहाँ जा रहे हैं, अब वैकुंठ जाने की तैयारी कर रहे हैं। हरि बोल। भगवान का सुंदर चित्र सामने आता है। हरे कृष्ण। तो आप में से जो लोग और पढ़ना चाहते हैं, प्रभु जी आप भी और अन्य भी, वो कृपया हैंड रेज कर दें ताकि सब लोग भगवान के सुंदर ग्रंथ को पढ़ने का लाभ उठा सकें। राहुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तात्पर्य स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्वामी श्रील प्रभु भक्ति के हरि बोल। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंत्रता नियंत्रण, लघुत्तम से भी लघुत्तम, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें है। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। हरि बोल। हरि हरि बोल। मनुष्य को क्या चाहिए कि भगवान का ध्यान कैसे करे। भगवान सर्वव्यापी है, भगवान शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है, नियंता है, सब चीजों के कंट्रोलर है। भगवान किसी धर्म, किसी अर्थ, किसी कर्म, किसी भेद, किसी तपस्या, किसी गुण, किसी भी चीज के अधीन नहीं है। तीनों गुण जो हर चीज को चलाते हैं, भगवान तो स्वयं उन गुणों को भी चलाते हैं। भगवान किसी चीज के अधीन नहीं, पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो मनुष्य को समझना चाहिए कि वो लघुत्तम से भी लघुत्तर है। सबसे छोटा क्या है, एक एटम है, भगवान तो उस एटम से भी छोटे हैं, हो सकते हैं, और विशाल इतने हैं कि सारे ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाए। सूर्य की भांति तेजवान है और इस प्रकृति से परे दिव्य रूप। भगवान के रूप को हमें दिव्यता के साथ समझना पड़ेगा, भौतिकता के साथ हम भगवान के रूप को नहीं समझ सकते, है ना। ये भगवान का दिव्य स्वरूप दिखाया गया है कि किस प्रकार भगवान देवी देवताओं के साथ बैठे हैं, और दूसरी तरफ जो है भगवान ब्रह्मा जी जो है वो सभी देवी देवताओं से घिरे हुए हैं, और पीछे नारायण स्वरूप में भगवान पीछे दिखाए गए। चलिए आगे चलते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुख, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सॉरी मैं पहले बताना भूल गई। इसमें एक बहुत सुंदर शब्द आ रहा है, इसकी व्याख्या भी हम समझेंगे, दुखालयम अशाश्वतम। तो ये जो हमारा मृत्यु लोक है, इसको क्यों दुखालयम अशाश्वतम कहा जाता है, उसके लिए 8.15 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक को अच्छी तरह समझेंगे। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ना ब्रुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तब ये दुखालयम शाश्वतम क्यों कहा गया है इस मृत्युलोक को। दुख आलयम और अशाश्वतम, दुख का घर क्या, ये मृत्युलोक, और अशाश्वतम, शाश्वत क्या होता है, जो परमानेंट है। ये क्या है, अशाश्वतम मतलब नॉन परमानेंट, मीन्स टेम्परेरी। तो ये टेम्परेरी दुखों का जो घर है, जिसे कि दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है, इसको भगवान क्या कह रहे हैं, इस दुखों से पूर्ण अनित्य जगत में फिर नहीं लौटते। कौन, जो भक्ति योगी। इसीलिए हमें क्या करना है, भक्ति योग का अभ्यास करना, ताकि हम दुखों से भरे हुए इस लोक में दोबारा कभी ना। चलिए आगे समझते हैं। हरे कृष्णा देवेश चंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे धाम को एक बार अचीव कर लेगा, अटेन कर लेगा, वो फिर वापस नहीं आएगा।
अदरवाइज किसी भी लोक में हम चले जाएं, चाहे निम्न लोकों में चले जाएं, चाहे उच्च लोकों में चले जाएं, पुण्य कर लें और उच्च लोक में चले जाएं, पाप कर लें और निम्न लोकों में चले जाएं, किसी भी लोक में चले जाएं, लेकिन वो दुखों का ही घर निकलेगा और वो टेम्परेरी होगा, परमानेंट कहीं नहीं होगा। केवल ये भगवान का एक शाश्वत सनातन धाम है जो परमानेंट है, और जो वहां जाता है फिर वहां से कभी लौट के ये दिखाया भी जा रहा है किस प्रकार जो मनुष्य है वो प्रकृति पे अपना प्रभुत्व जताने की कोशिश करता है, और उसके कारण वो कितना विनाशकारी हो जाता है। मनुष्य ही तो कर रहा है सारा विनाश। जी। हरे कृष्णा। कुमार गौरव प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जी पढ़िए प्रभु जी। कायद है सैकड़ा, हजार, दस हजार, जी लाख, आपकी वॉइस दस ब्रेक हो लाख, रही है। लाख, 1840 जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है, और फिर रात गिरती है, हे पार्थ, और वे असहाय रूप से धुल जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मानव गणना हमने किया था, ब्रह्मा जी की आयु कैलकुलेट की थी। तो ब्रह्मा जी की गणना, एक दिन की गणना कितनी आई थी? 8 अरब 64 करोड़ लाख वर्ष, 64 करोड़ वर्ष, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। ये ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि आई थी। और जब दिन प्रकट होता है तो ये जीवों की भीड़ अस्तित्व में आती है, और जब रात होता है तो क्या होता है? सब कुछ सुप्त हो जाता है, जो जैसा है जहां है वो वहीं रह जाता है। इतना ही समय फिर ब्रह्मा जी रात्रि में सोते भी हैं। तो फिर जो 8 अरब 64 लाख 64 करोड़ वर्ष आएंगे उसमें ब्रह्मा जी सुप्त अवस्था में रहेंगे, कहीं कुछ चलायमान नहीं, ऐसे ही चलना है ये सृष्टि। बार बार दिन आता है और प्राणियों का ये मेजबान सक्रिय हो जाता है, और फिर रात गिरती है, ये पार पे असहाय रूप से खुल जाते हैं। होता क्या है? जब दिन आता है तो सब कुछ सक्रिय हो जाता है, जब रात्रि आती है तो सब कुछ सुप्त हो जाता है, और इस प्रकार ब्रह्मा जी का ये जीवन चक्र चलता है। जी प्रभु जी स्लाइड भी ले लीजिए। गौरव प्रभु जी पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुमार गौरव प्रभु जी। मैं पढ़वाता जी। ओके ठीक है, राहुल प्रभु जी आप पढ़िए। जी। तात्पर्य श्यामचंद्र प्रपात के द्वारा श्यामचंद्र प्रपात के जीरो हरि बोल। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्राकृतिक है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी इसका नाश नहीं होता। हरि बोल। हरि बोल। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं? इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, अर्थात अब भगवान बता रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में। और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे, जो मटेरियल से परे होगा वो क्या होगा? आध्यात्मिक होगा। यह परा यानी श्रेष्ठ, दोनों में कौन श्रेष्ठ बताइए? परा और अपरा में। परा कौन सी है? आध्यात्मिक। अपरा कौन सी है? भौतिक। दोनों में श्रेष्ठ कौन सी है? परा यानी आध्यात्मिक। यह परा श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली आध्यात्मिक प्रकृति का कभी नाश नहीं हो सकता। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। जब सारा संसार प्रलय में डूब जाता है आध्यात्मिक जगत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो लीजिए आप दर्शन करिए, भगवान के धाम के, वैकुंठ लोक के दर्शन हो रहे हैं। हरि बोल। ओके। तो ये गोलोका चार्ट है, और हमें इसको कैसे समझना है कि इसको देखिए बहुत छोटा प्रिंट है और अच्छे से हम इसको नहीं यहाँ पर डिस्क्राइब कर पाएंगे। ये एक ही स्लाइड है जिसमें थोड़ा सा समझाने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि पूरा खुल नहीं सकता। हम अगर इसको जूम भी करेंगे तो एक ही एक पोर्शन नजर आएगा। तो इसके लिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप इसको मैंगलुरु की साइट पे जब जाएंगे तो आपको गोलोका चार्ट भी मिल जाएगा।
तो आप या तो बेंगलुरु से मंगवा लें, या फिर आपके आसपास में यदि मंदिर है तो वहां से इसको ले लें। और इसको थोड़ा सा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा कि इसमें एक चीज देखिए, आप समझ सकते हैं यदि आप कर्सर को देख पा रहे हैं, तो देखिए कर्सर कहाँ जा रहा है। देखिए यहाँ पर जहाँ लिखा है गोलोका चार्ट, इसके नीचे जो फर्स्ट बॉक्स है, भगवान कहाँ पे, बिल्कुल सेंटर में। और ये जहाँ भगवान का धाम है, ये इस जगत से कितना ऊपर है आप खुद देख सकते हैं। कहीं कितने यूनिवर्सेस यहाँ पर निकल रहे हैं, और भगवान कहाँ है, यहाँ। तो कितना फासला है भगवान में और इनमें, अनगिनत, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसकी डिटेल स्टडी आपको स्वयं करनी ही पड़ेगी। अब देखिए यहाँ भगवान के अलग अलग रूप हैं। कहीं भगवान अपने बाल गोपाल सखाओं के साथ हैं, कहीं गाय चरा रहे हैं, और यहाँ देखिए यशोदा माँ के डर से कहाँ छुप के खड़े हुए हैं, पिलर के पीछे, है ना। और उसके बाद उससे अगले चित्र उससे भी ज्यादा सुंदर है, भगवान मटकी में से मक्खन निकाल रहे हैं, किसको खिला रहे हैं, वानरों को। क्योंकि त्रेता युग में भगवान ने वचन दिया था ना वानरों को कि आपने मेरी इतनी सहायता की है, तो एक अगले जन्म में मैं आप सबकी सहायता करूंगा, आप सबको खूब खिलाऊंगा। तो भगवान वानरों की यहाँ सहायता कर रहे हैं। हरे कृष्णा, काजल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो ये ट्रैक कहाँ से लिया गया है, मुकुंद माला स्तोत्र से। तो जो भगवान राजा कुलशेखर थे, उन्होंने क्या कहा जब उनका अंत समय आना आना था, उससे पहले उन्होंने क्या प्रार्थना की कि भगवान अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो क्यों ना मैं अभी आपको पूरी तरह समर्पित हो जाऊं और अभी मैं आपके धाम चला जाऊं। क्योंकि कुछ नहीं पता किसी को कि एंड कैसा होगा। उस समय हो सकता है मेरा गला चल ना रहा हो, मेरी आंखें ना चल रही हो, मेरे हाथ पैर ना चल रहे हो, अभी मैं एकदम फिट हूँ, तो क्यों ना अभी आप मुझे स्वीकार कर लें। इसीलिए लिखा गया है जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम श्वास के समय, जब लास्ट का एंड मोमेंट आएगा, उस समय पे क्या हालात होंगे कैसे पता, मनुष्य का क्या हाल होगा कैसे, कौन बताएगा। तो वो कहते हैं राजा कुलशेखर कि आप अभी मुझे अपनी भक्ति में ले लीजिए। और भगवान के बहुत सुंदर सुंदर भक्तों का वर्णन है भागवतम में, तो आप लोग भागवतम भी अवश्य पढ़ना शुरू करें। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म पे प्राप्त होने वाले सभी फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में नित्यधाम को प्राप्त होता है। तो भक्ति मार्ग स्वीकार करने से क्या होता है, वेदाध्ययन, तपस्या, दर्शन, कर्म, ये सब चीजें अलग रूट हो गया और भक्ति अलग रूट हो गई। तो ये सब से जो हम प्राप्त करते हैं उनके फल जो है, जो हम वेदाध्ययन करेंगे, तपस्या करेंगे, दान करेंगे, उनके भी फल मिलेंगे। लेकिन उनके फल हमें भगवान की भक्ति नहीं दे सकते। भगवान की भक्ति कौन देगा, भगवान के पवित्र नामों का जप, या तो भगवान की प्रेममयी सेवा। यह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। हरि बोल। इतना सुंदर अध्याय है ना। हर श्लोक हमें बता रहा है कि भगवान के धाम कैसे लौट। हरे कृष्णा, स्वर्णकांति माता जी। जी माता जी। भक्तों की संगति आवश्यक है, यहाँ से पढ़ना है माता जी। हाँ, ऊपर का लाइन आ नहीं रहा, ठीक है यहीं से पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं। जी माता जी। भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है,
तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है, जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। हरि बोल माता। हरि। तो प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं? 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवत गीता सार के रूप में प्रस्तुत की गई है, और प्रथम 6 अध्याय और अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों का आवरण है। जैसे कि हमने उस दिन क्या समझा था कि हमारा एक बॉक्स होता है, जैसे कि एक सेकेंड, देखिए एक बॉक्स है ना। अब इस बॉक्स में ऊपर भी इसका एक कंटेनर के 2 हिस्से होते हैं, एक ये बेस हो गया, एक ये इसका लिड हो गया, लेकिन इसके बीच में जो है वो आपका इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है जिसको आप सेव करके रखते हैं। अब यदि इसमें हमने कोई ज्वेल्स रख लिए तो समझ लीजिए ज्वेलरी बॉक्स बन गया ना। तो ज्वेलरी बॉक्स में हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमारे ज्वेल्स सेफ रहे। तो हमारे जीवन की सबसे प्रीशियस ज्वेलरी क्या है? हमारी भक्ति। इसलिए भगवान ने भक्ति के अध्याय को बीच में रखा, जिनकी सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं। यदि कोई भगवत गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंताओं को पार करके महिमा मंडित हो उठे, क्योंकि उसे केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा इन सब फलों का, कर्मों का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं कि हमें किसी अन्य सोर्स से भगवत गीता नहीं समझ, केवल प्रामाणिक स्रोत से ही हमें भगवत गीता समझ। हम किससे पढ़ रहे हैं? हम प्रभुपाद से पढ़ रहे हैं। यही हमें आगे लाइफ में कंटिन्यू करना। तो अब इस अध्याय का हम सार समझते हैं कि 8वें अध्याय में पहले श्लोक से 4थे श्लोक तक क्या हुआ? अर्जुन के भगवान ने 8 सवालों के जवाब दिए। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, यज्ञ का स्वामी कौन है, सकाम कर्म क्या है, आदि आदि। फिर 5वें श्लोक से 8वें श्लोक तक मृत्यु के समय भगवान को याद करने से क्या होता है। भगवान ने क्या कहा था? जो मेरे धाम को प्राप्त करना चाहते हैं वो मुझे याद करते हैं, और जो अंत समय में कुछ और याद करते हैं वो उसके धाम को प्राप्त करते हैं। और क्या कहा था? जो अपने कर्म फलों को, अपने कर्मों को मुझे अर्पित कर देता है और अपने मन और बुद्धि को मुझ पे स्थिर कर लेता है, वो मुझे करता है। तो अंत समय में भगवान को याद करने से क्या होता है? जो अजामिल के साथ है, जैसे भगवान का नाम पुकारा, भगवान के दूत आ गए। फिर 9 से 13 श्लोक में हमने क्या समझा? योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद कर, मिश्रित भक्ति द्वारा कृष्ण को याद कर। 14 से 16 शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना। शुद्ध भक्त कैसे याद करता है? निरंतर भगवान का जप करता रहता है, निरंतर भगवान का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, उनके कार्यकलापों का, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है। फिर भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया। अब भौतिक दुनिया क्या है और आध्यात्मिक दुनिया क्या है? आध्यात्मिक दुनिया ओरिजिनल है, परमानेंट। भौतिक दुनिया उसका उल्टा प्रतिबिंब है और टेम्परेरी। फिर कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व। भगवान को प्राप्त करना है तो शुद्ध भक्ति का क्या अस्तित्व है? तो बिना शुद्ध भक्ति के भगवान को कहां से प्राप्त करें? तब तक तो भगवान हमारे थॉट्स में आएंगे ही नहीं जब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, तो हम भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो भगवान को प्राप्त करने का एक ही तरीका है। और भक्ति कैसे की जाए? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरि बोल। हरि हरि बोल। यहाँ पर हमारे इस अध्याय का भी समापन हो। हरे। तो आज का अध्याय समाप्त होता है, 8वां अध्याय। अब यदि किसी के प्रश्न है तो हम पहले YouTube से अपने सेशन को ऑफ करेंगे, फिर आप सबके प्रश्न। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय आप सभी सुंदर भक्तों की जय। जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय जय।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे